हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी ब्रांड एम्बेसडर 2023, यानी कि 2023 में जितने भी इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर हैं जो भी नए नियुक्त हुए हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अक्सर ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की हमारे वीडियो का पहला प्रश्न है, इन्फोसिस के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बने हैं? तो देखिए, इन्फोसिस के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं राफेल नडाल। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, राफेल नडाल की बात करें तो ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्हें ही अभी हाल ही में इन्फोसिस के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ये बनाया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, इन्फोसिस ने महिला टेनिस खिलाड़ी ईगा स्विएटेक को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, दो टेनिस खिलाड़ी हैं, एक है राफेल नडाल और दूसरे हैं आपके ईगा स्विएटेक। ठीक है, दोनों ही टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्फोसिस ने दोनों को ही अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इन्फोसिस की बात करें तो देखिए, स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1981 में। संस्थापक तो ये है नारायण मूर्ति और मुख्यालय तो ये है बेंगलुरु में। नारायण मूर्ति से आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं सुधा मूर्ति जी के बारे में, कि ये ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने नए नेशनल आइकन कौन बने हैं? तो देखिए, चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकन तो ये बने हैं अभी राजकुमार राव और साथ ही में सचिन तेंदुलकर, यानी कि उपयुक्त दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा कि चुनाव आयोग ने अपना नया नेशनल आइकन ये बनाया है राजकुमार राव, जो कि एक एक्टर हैं, और सचिन तेंदुलकर जी को। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए, बात करें चुनाव आयोग की तो जान लेते हैं थोड़ा इसके बारे में कि इसकी फुल फॉर्म है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग या फिर आप कहें भारतीय चुनाव आयोग। स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में और इसीलिए 25 जनवरी को हम हर साल मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मुख्यालय की बात करें तो ये है नई दिल्ली में और अभी वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो ये है राजीव कुमार। फिर है लोरियस के नए ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बने हैं? तो देखिए, लोरियस के नए ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में तो ये बने हैं नीरज चोपड़ा, जो कि जेवलिन थ्रोवर हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो देखिए, भारत पेट्रोलियम के नए ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो ये बने हैं राहुल द्रविड़। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, अब जान लेते हैं थोड़ा बीपीसीएल के बारे में। देखिए, बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनी है, जिसकी स्थापना हुई थी 1952 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और चेयरमैन एमडी तो ये हैं जी कृष्ण कुमार। फिर आपका प्रश्न आता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने किस क्रिकेटर को वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023, जिसको भी हाल ही में भारत होस्ट कर रहा है, उसके लिए ग्रैंड एम्बेसडर ये किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त हुए हैं सचिन तेंदुलकर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए, अभी आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहा है, मेंस वर्ल्ड कप, तो उसको होस्ट कर रहा है भारत और उसी के ग्लोबल एम्बेसडर ये बने हैं सचिन तेंदुलकर। फिर प्यूमा इंडिया ने भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, उनका नाम क्या है? तो देखिए, अभी हाल ही में प्यूमा इंडिया ने अपना जो नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इनका नाम है मोहम्मद शमी। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे कि मोहम्मद शमी को अभी हाल ही में प्यूमा इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मोहम्मद शमी से आप कुछ और चीज़ भी याद रख सकते हैं, तो वो क्या चीज़ याद रखोगे कि अभी हाल ही में वनडे मैच में इन्होंने 3 बार 5 विकेट ले लिए हैं। ठीक है, अभी देखिए, वर्ल्ड कप में इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, तो उसी के बिहाफ में अभी हमने देखा कि इन्होंने 3 बारी क्या लिए हैं, 5 विकेट लिए हैं वनडे मैच में। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर है मोहम्मद शमी। फिर है लेस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो देखिए, लेस की बात करें तो इसके ब्रांड एम्बेसडर ये बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर सी।
और लेस के साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि ये एसबीआई के नए ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। तो ये भी सही आंसर है इसका, महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को लेस और साथ ही में एसबीआई दोनों के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। उसके बाद है लग्जरी फैशन ब्रांड गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बनी है? तो ये बन गई है आलिया भट्ट। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। आलिया भट्ट से आप याद रख सकते हैं कि जो नेशनल फिल्म अवार्ड मिले थे अभी, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, तो उसी में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इन्हें आलिया भट्ट को और साथ ही में कृति सेनन को मिला था, इनको मिमी मूवी के लिए और इन्हें गंगूबाई मूवी के लिए। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बताया, लेकिन अभी ध्यान रखना कि गुच्ची की पहली महिला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर तो ये बन गई हैं आलिया भट्ट। अब देखिए गुच्ची की बात करें तो स्थापना हुई थी 1921 में, मुख्यालय है फ्लोरेंस इटली में और सीईओ तो ये है मार्को बिजारी। फिर है यूनिसेफ इंडिया के नए नेशनल एम्बेसडर ये कौन बने हैं? तो देखिए यूनिसेफ इंडिया के नए नेशनल एम्बेसडर तो ये बने हैं एक्टर आयुष्मान खुराना। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखिएगी कि यूनिसेफ ने अभी अपना नया नेशनल एम्बेसडर ये बनाया है आयुष्मान खुराना को। यूनिसेफ की बात अगर हम करें तो देखिए फुल फॉर्म है इसकी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में, मुख्यालय तो ये है न्यूयॉर्क अमेरिका में, प्रमुख है इसकी कैथरीन रसल इम्पॉर्टेंट है और अध्यक्ष तो ये हैं टोरे हैट्रम। उसके बाद प्रश्न है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि एनएमडीसी की नई ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बनी है? तो देखिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की नई ब्रांड एम्बेसडर तो ये बनी है भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो निखत जरीन जो है वो भारतीय मुक्केबाज खिलाड़ी हैं और ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। उसके बाद प्रश्न आता है शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी जो कि है बायजूस ने किसे अपनी सामाजिक प्रभाव शाखा एजुकेशन फॉर ऑल के लिए पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए बायजूस ने अभी हाल ही में एजुकेशन फॉर ऑल के लिए अपना जो ग्लोबल एम्बेसडर है ये नियुक्त किया है लियोनल मेसी को। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो ये है लियोनल मेसी जो कि अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर हैं। तो इन्हें अभी हाल ही में बायजूस ने अपनी सामाजिक प्रभाव शाखा यानी कि एजुकेशन फॉर ऑल के लिए अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर चुना है। इनसे आप ध्यान रख सकते हैं कि अभी बैलन डी और अवार्ड इन्होंने जीता है 8वीं बार, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए बताया मैंने लियोनल मेसी ये कहाँ से है? अर्जेंटीना से है और ये फुटबॉलर है। अगला प्रश्न है वाईकॉम 18 के नए ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बने हैं? तो वाईकॉम 18 के नए ब्रांड एम्बेसडर ये बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को इससे पहले मैंने एसबीआई और लेस भी बताया था और अभी एक और बताया मैंने आपको वाईकॉम 18। तो तीनों के ही ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है महेंद्र सिंह धोनी। वाईकॉम 18 की बात करें, मुख्यालय है मुंबई में, स्थापना हुई थी नवंबर 2007 में और वर्तमान में सीईओ तो ये है ज्योति एस देश पांडे। अगला प्रश्न है यूनिसेफ की नई सद्भावना राजदूत यानी कि गुडविल एम्बेसडर ये कौन बनी है? तो देखिए यूनिसेफ की नई सद्भावना जो राजदूत है ये अभी बनी है वेनेसा नकाटे जो कि युगांडा से है। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है रिलायंस जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बने हैं? तो रिलायंस जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इसके अलावा लेस के ब्रांड एम्बेसडर, एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर और अभी साथ ही में वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर भी कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न है जापानी कपड़ों की दिग्गज कंपनी यूनिक्लो की ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बनी है? तो देखिए जापानी कपड़ों की दिग्गज कंपनी है ये और इसकी अभी ब्रांड एम्बेसडर ये बनी है कैटरीना कैफ। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है प्रमुख लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल के नए ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बने हैं? तो देखिए एक लीडिंग लुब्रिकेंट ब्रांड है जिसका नाम है मोबिल, तो इसके नए ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं एक्टर ऋतिक रोशन। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है
फैशन ब्रांड डब्ल्यू ने अभी किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए, बात करें फैशन ब्रांड डब्ल्यू की, तो अभी हाल ही में ये लोगो है इनका, तो इसके नए ब्रांड एम्बेसडर ये बनी है अनुष्का शर्मा। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नवीनीकरण ऊर्जा कंपनी सात्विक सोलर के ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बने हैं? तो सात्विक सोलर के नए ब्रांड एम्बेसडर ये अभी हाल ही में बने हैं रविंद्र जडेजा। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं अगेन महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसके अलावा एसपीआई, वाईकॉम और लेस के ब्रांड एम्बेसडर भी कौन बने हैं? तो ये बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न है आपका, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं अभी हाल ही में संजीव कपूर। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। ये कौन है? ये एक शेफ़ है जो भी हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, टाटा कैपिटल्स के नए ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बने हैं? तो देखिए, टाटा कैपिटल्स की बात करें तो इसके अभी नए ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं शुभमन गिल। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। क्रिकेटर है शुभमन गिल जो भी हाल ही में टाटा कैपिटल के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुए हैं। यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी तो शुभमन गिल ही थे और इन्हें मिली थी ऑरेंज कैप। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं आप इनके बारे में, ये एक्स्ट्रा फैक्ट। और साथ ही में देखिए, अब हमारी पीडीएफ है 2 जिसमें हम करंट अफेयर की और पॉलिटी की पीडीएफ के बारे में डिस्कस करते हैं। दोनों ही आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको परचेज़ कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, इन दोनों पीडीएफ के अलावा वहाँ पर और भी कंटेंट आपके लिए अवेलेबल होगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं क्योंकि सभी कंटेंट जो है वो काफ़ी रिसर्च के बाद बनाया जाता है जो आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला प्रश्न है, एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन ने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना है? तो देखिए, एक एडटेक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है हेनरी हार्विन एजुकेशन, तो इसने भी अपना नया ब्रांड एम्बेसडर ये चुना है चेतन भगत को। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद जुलाई 2023 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बने हैं? तो देखिए, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बने हैं शाहरुख खान। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्पोर्ट्स गियर कंपनी जिसका नाम है एसएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो इसकी नई ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बनी है? तो ये बनी है श्रद्धा कपूर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एशियन हॉकी फेडरेशन की नई एथलीट एम्बेसडर ये कौन बनी है? तो देखिए, एशियन हॉकी फेडरेशन की बात हो रही है तो इसकी नई एथलीट एम्बेसडर ये बनी है सलीमा टेटे। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये बेसिकली रहने वाली है झारखंड की, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी हाल ही में बनी है एशियन हॉकी फेडरेशन की नई एथलीट एम्बेसडर, तो ये मैंने आपको बताया झारखंड की ये रहने वाली है। अगला आपका प्रश्न है, स्टार स्पोर्ट्स के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बने हैं? तो देखिए, स्टार स्पोर्ट्स के लिए अभी नए ब्रांड एम्बेसडर तो ये बने हैं एक्टर रणवीर सिंह और साथ ही में क्रिकेटर ऋषभ पंत। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका सही होगा, यानी कि उपयुक्त दोनों। तो स्टार स्पोर्ट ने अभी हाल ही में नया ब्रांड एम्बेसडर ये बनाया है रणवीर सिंह और ऋषभ पंत को। अगला प्रश्न है, प्रिंटर कंपनी एप्सन इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बनी है? तो देखिए, एप्सन इंडिया की बात करें तो इसकी नई ब्रांड एम्बेसडर ये बन गई है रश्मिका मंदाना, एक्ट्रेस है। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में स्वच्छ मुख अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में स्वच्छ मुख अभियान के लिए जो स्माइल एम्बेसडर है इसके रूप में नियुक्त किया गया है महान क्रिकेटर जिनका नाम है सचिन तेंदुलकर। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रमुख स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी के नए ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बने हैं? तो देखिए,
स्मार्टफोन ब्रांड है रियलमी, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो ये बने हैं शाहरुख खान। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए कि रिटेल कंपनी एस टर्टल ओमिनी प्राइवेट लिमिटेड ने अपने रेंगलर ब्रांड के लिए नया ब्रांड एम्बेसडर ये किसे नियुक्त किया है? तो देखिए, एक रिटेल कंपनी है एस टर्टल ओमनी प्राइवेट लिमिटेड का जो ब्रांड है रेंगलर, तो इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई है ये है क्रिकेटर स्मृति मंधाना। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए कि स्टेशनरी निर्माता कंपनी लक्सन के नए ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बने हैं? तो देखिए, लक्सर के नए ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में तो ये नियुक्त हुए हैं विराट कोहली। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि शी चेंजेस क्लाइमेट के लिए किसे भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, शी चेंजेस क्लाइमेट में अभी इंडियन एम्बेसडर के रूप में जो नियुक्त हुई है इनका नाम है श्रेया घोड़ावत। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्यूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बनी है? तो ये बनी है अनुष्का शर्मा और साथ ही में हरमनप्रीत कौर। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लेकिन उससे पहले जानते हैं प्यूमा के बारे में। प्यूमा की बात करें, स्थापना हुई थी 1948 में। मुख्यालय तो ये है जर्मनी में और सीईओ तो ये है अर्ने फ्रैक्टस। अगला प्रश्न है स्विट्ज़रलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप एम्बेसडर ये कौन बने हैं? तो देखिए, स्विट्ज़रलैंड टूरिज्म की बात करें तो इसके अभी ब्रांड एम्बेसडर फ्रेंडशिप एम्बेसडर ये बने हैं नीरज चोपड़ा, जो कि भारत से हैं और एक जेवलिन थ्रोवर है। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। स्विट्ज़रलैंड की बात आई है तो जान लेते हैं कैपिटल, जो कि है बर्न। करेंसी तो यह स्विस फ्रैंक। अगला प्रश्न है आपके लिए IBF महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बने हैं? तो देखिए, IBF महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं इनका नाम है फरहान अख्तर, जो कि एक्टर है, और साथ ही में मैरी कॉम। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पे आपका सही होगा, यानी कि उपयुक्त दोनों। उसके बाद है शीतल पेय ब्रांड जिसका नाम है पेप्सी, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बने हैं? तो इनका नाम है रणबीर सिंह। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, पेप्सिको की बात करें तो स्थापना हुई थी 1965 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और सीईओ तो ये है रेमन लागुआर्टा। अगला प्रश्न है डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के नए ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बने हैं? तो देखिए, जियो सिनेमा के नए ब्रांड एम्बेसडर तो ये बने हैं सूर्य कुमार यादव और साथ ही में रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हेयर ऑयल ब्रांड निहार नेचुरल शांति आंवला के अभियान के लिए बाल बढ़ेंगे बच्चे पढ़ेंगे की नई ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बनी है? तो ये बनी है एक्ट्रेस आलिया भट्ट। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ड्यूरोफ्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं क्रिकेटर विराट कोहली। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है स्नैक्स ब्रांड टेक्जेट फूड्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बना है? तो देखिए, टेक्जेट फूड्स के लिए जो अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं इनका नाम है शिखर धवन। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद फास्ट्रैक स्मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं एक्टर रणबीर सिंह। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है गेमिंग प्लेटफॉर्म जूपी के नए ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बने हैं? तो जूपी के नए ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं कपिल शर्मा। ऑप्शन नंबर सी। त्रिपुरा राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बने हैं? तो त्रिपुरा राज्य की जो पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर हैं ये बने हैं सौरभ गांगुली। ऑप्शन नंबर बी। फिर है मोटरसाइकिल ऑयल्स सेल इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं शाहिद कपूर। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है ओरल केयर ब्रांड जिसका नाम है डाबर रेड पेस, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये है अमिताभ बच्चन। ऑप्शन नंबर ए। फिर है हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की नई ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बनी है? तो ये है यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे कि इन दोनों को भी हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की नई ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। फिर है शाओमी इंडिया ने रेडमी
स्मार्टफोन को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए ये कौन है, तो ये है पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर डी। और इन्हें अभी हाल ही में शाओमी इंडिया ने रेडमी स्मार्टफोन का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है, वेक फिट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बने हैं? तो इनका नाम है एक्टर आयुष्मान खुराना, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है फूड डिलीवरी ऐप जिसका नाम है वायु, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इनका नाम है सुनील शेट्टी, ऑप्शन नंबर सी। कि सुनील शेट्टी का भी एक फूड डिलीवरी ऐप है वायु, उसका नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है, बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम की नई ब्रांड एम्बेसडर ये कौन है? तो इनका नाम है मैथिली ठाकुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पे ब्रांड एप्पल फिज की नई ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बनी है? तो इनका नाम है कृति शनन, ऑप्शन नंबर सी। कि जो एप्पी फिज है इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई है वो है कौन? कृति शनन। उसके बाद है उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं प्रसून जोशी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी 2 पहिया निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं रामचरण, ऑप्शन नंबर बी। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें, स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1984 में, मुख्यालय तो ये है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर। तो देखिए बंधन बैंक की बात करें तो यहाँ की नए जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये चुने गए हैं सौरभ गांगुली, ऑप्शन नंबर ए। बंधन बैंक स्थापना हुई थी 2001 में, मुख्यालय तो ये है कोलकाता में। अब देखिए पीडीएफ के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दोनों ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जाके आप इनको परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है www.ravibooksPDF.com। फिर है लग्जरी ब्रांड जो है लुइस विटन, इसकी पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बनी है? तो इनका नाम है दीपिका पादुकोण, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है केरला ब्लास्टर्स एफसी के नए ब्रांड एम्बेसडर ये कौन है? तो इनका नाम है संजू सैमसन, ऑप्शन नंबर सी। फैशन ई कॉमर्स कंपनी है मिंत्रा, तो इसकी नई ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बनी है? तो ये बनी है देखिए विजय देवरकोंडा, रणबीर कपूर भी हैं, तमन्ना भाटिया भी हैं और कियारा आडवाणी, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फैंटेसी क्रिकेट इकाई माई टीम 11 के नए ब्रांड एम्बेसडर तो ये बने हैं कौन? शिखर धवन, ऑप्शन नंबर बी। फिर फिलिप्स के लिए जो नया अभियान है योर हेयर योर वे की नई ब्रांड एम्बेसडर तो ये है आलिया भट्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पोषण कंपनी जिसका नाम है हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसकी नई ब्रांड एम्बेसडर ये कौन है? तो ये है क्रिकेटर स्मृति मंधाना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कोका कोला कंपनी के मिक्सर ब्रांड जिसका नाम है शेविप्स के नई ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बनी है? तो ये बनी है देखिए सिद्धांत चतुर्वेदी और साथ ही में मानुषी छिल्लर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको याद रखना है। फिर है प्लांट बेस्ड मीट ब्रांड एनक्लेव के नए ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बने हैं? तो इनका नाम है देखिए नीरज चोपड़ा और साथ ही में प्लांट बेस्ड मीट ब्रांड एनक्लेव के नए ब्रांड एम्बेसडर तो ये बने हैं वीर दास, तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के लाइफस्टाइल टेक ब्रांड नॉइस के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इनका नाम है विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अमेरिकी कंपनी पोट्री बॉन्ड की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये है दीपिका पादुकोण, ऑप्शन नंबर डी। फिर है बिस्किट और बेकरी ब्रांड गुगली के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये है ऋतिक रोशन, ऑप्शन नंबर बी। काल्पनिक क्रिकेट फुटबॉल प्लेटफॉर्म रियल 11 के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये हैं अभी हाल ही में कुलदीप यादव, ऑप्शन नंबर बी। फिर है गल्फ ऑयल्स लुब्रिकेंट्स इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बनी है स्मृति मंधाना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय वित्तीय सेवा कंपनी नवी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये है महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न है, फ्रेंच लग्जरी ब्रांड कर्टियर की नई ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बनी है? तो ये बनी है दीपिका पादुकोण,
ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड प्रश्न जो कि सभी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सेलेक्टेड भी हैं। तो इनको अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। अब मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ टेस्ट के लिए, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो आपके लिए आज का पहला प्रश्न रहने वाला है कि लोरियस के नए ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बने हैं। तो इनका जो भी आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जो भी आंसर रहेगा उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट पता है तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है एसबीआई के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। साथ ही में एसबीआई के बारे में भी आप मुझे पूरी डिटेल बता सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो ये सभी डिटेल भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। इसके अलावा पीडीएफ या आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।